नमस्कार मित्रों, वेदांत सूत्र गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अब तक हमने स्वर्णकाक पाठ के फर्स्ट और सेकंड दो भाग अपन ने देख लिए थे। अब नेक्स्ट भाग है वो है तीसरा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पाठ में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से एक सोने का जो कौवा है उस बालिकों को अपने सोने के महल में बुलाता है और वहाँ पर सोने की सीढ़ियों के माध्यम से उसे अपने महल तक लेकर जाता है और सोने के ही थाली के अंदर उसको खाना खिलाता है और भिन्न भिन्न प्रकार के पकवान उसको खिलाता है। उसके बाद में जब उसके जाने का समय होता है तो उसको 3 प्रकार की संदूकों के माध्यम से जो उसको देता है, उससे में से जो सबसे छोटी वाली जो संदूक होती है वो बालिका लेके जाती है। तो उसके बाद में क्या होता है, आज हम उसके वाला पाठ पढ़ेंगे। तो ग्रम आगत्य यानी घर आकर के तया यानी उसने मंजुषाम सम उद्घाटिता यानी जब घर आती है वो बालिका तो उसके द्वारा जब संदूक को मंजुषा यानी संदूक को सम उद्घाटिता यानी खोला जाता है तस्याम महाहिराणी हिराणी महा महाहिराणी हिरकाणी विलोक्य सा प्रहर्षिता तद अदिनाक दिनिका च संजात यानी जब वो बालिका है अपने घर जाकर के उस कुएं के द्वारा दी गई संदूक को खोलती है तो उसके अंदर महारानी यानी महत्वपूर्ण हीरो को विलोक्य देख करके सा यानी वह बहुत प्रसन्नचित होती है, खुश होती है और उसी दिन से वह धनिक यानी धनवान हो जाती है। तस्मिन् ग्रामे एकः अपरालुब्धा वृद्धा निवसत यानी उसी गांव में एक दूसरी जो लोभी जो वृद्धा है वो रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत उसकी भी एक पुत्री थी। इसया सातस्यम स्वर्णकाकस्यम रक्षम ज्ञातवती और ईर्ष्या के कारण वह उस सोने के काक का रहस्य जान जाती है और सूर्य तपे टांडुलाम निक्षेप्यम तस्य अपि स्वसुताम रक्षार्थम नियुक्ता और सूर्य की धूप में चावलों को रखकर उसने भी अपनी पुत्री को उसकी रक्षा के लिए लगा दिया। तथैव इसमें वृद्धि संधि हुई है, तथा प्लस एव यानी तथैव यानी वैसे ही। स्वर्ण पक्ष काकः टंडुलान भक्ष्यन् ताम अपि तत्र अवकार्यत यानी तथैव यानी वैसे ही स्वर्ण पक्ष काक यानी सोने के पंखों वाला कुआ है, टंडुलो चावलों को भक्षण खाता है, तम अपि उसे भी तत्र अकार्यत यानी उसे भी वहां आने के लिए कहता है। पात तत्र गत्वा सा काकम निपक्षम भक्ष्यन्ति प्रवाच और प्रातः यानी सुबह वहां पर जाकर के वह सा यानी वह कौन वो लड़की काकम यानी कुएं को निर्भक्षयन्ति यानी धित्कारती हुई बोलती है कि वो नीच काक, अरे नीच काक यानी कुआ, अरे नीच कुएं, अहम आगता मैं आ गई हूं, मयम टंडुल मूल्यम प्रियच मैं आ गई हूं, मुझे चावलों का कीमत लो। तो काक को अभिव्यक्त अहम त्वम करते सोपानम अवतारयामी तब कुआ बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियां उतारता हूं। तत्कतयम स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वाह, कहो सोने की उतारू, चांदी की उतारू या तांबे की उतारू। तो गर्वितायाम बालिकायाम प्रवोक्तम तो घमंडी बालिका बोलती है कि स्वर्णमयम सोपानम आम आगच्छामि, क्या कहती है, सोने की सीढ़ी से ही मैं आऊंगी।
परम काक स्वर्ण काक कृते ताम्रमयम सपानयम प्रयचत। लेकिन जो सोने के पंखों वाला जो कौवा था उसके लिए तांबे की सीढ़ियां देता है। स्वर्ण काकस्ताम भोजन अपि ताम्र भाजने एवं अकार्यत। जो सोने का जो कुआ था उसे भोजन भी तांबे के बर्तन में ही करवाता है। प्रतिनिवृत्ति काले जब जाने का समय होता है तो स्वर्ण काकेन कक्षा अभियंतरात तिस्त्र मंजुषाम तत्परम सम उत्सिकता। यानी जब जाने का समय होता है वापस लौटने का तो सोने के कुएं के द्वारा कक्षा अभ्यंतरा यानी कक्षा के रूम कमरे के अंदर से तिस्त्र यानी तीन संदूक के तत्पुरम उसके सामने रखता है। लोभिष्ठा यानी लोभ से आकर्षित सा यानी वह वर्तमान मंजुषाम ग्रतवती यानी लोभ के कारण वह जो दूसरी जो लड़की थी बालिका वो सबसे बड़ी वाली संदूक को ले जाती है। ग्रम आगत्यम सा त्रसिता तावतम मंजुषाम उद्गाजती तावत तक्ष्याम भीषणम कृष्ण सर्पम विलोकितति। यानी जब वो लड़की घर आती है और घर आकर के तृष्णा के कारण भूख के कारण जब वो संदूक को उसने खोला तो वैसे ही जैसे ही उस संदूक को खोला तावत यानी वैसे ही तक्षा यानी उसमें से भीषण यानी भयानक कृष्ण सर्पोम विलोकती यानी वो एक भयंकर काले सांप को देखती है। लुब्धियाम बालिकायाम लभस्य फलम प्राप्तवम। लुब्धी बालिका को लोक का फल प्राप्त होता है। तदंतरम सा इसके बाद में सा यानी वह लुभम प्रत्यज इसके बाद में वो लोक का त्याग देती है। तो ये था थर्ड भाग। यहाँ कहानी अपनी खत्म होती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए क्योंकि लोभ हमेशा बुरा होता है। तो ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो वेदांत गुरु YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले इसी प्रकार के शानदार वीडियो आप तक निरंतर पहुंचते रहे। धन्यवाद। नमो नमः। पुनः मिलाम।